है। हेलो हेलो स्टूडेंट। जैसा कि पिछले साल हमने संस्कृत ओलंपियाड के बारे में आपको बताया था और संस्कृत ओलंपियाड का एग्ज़ाम भी लगा था। तो हमारे विद्यालय के दो छात्रों ने स्टेट में सेकंड रैंक प्राप्त की थी। एक 9 से 12th ग्रुप था। उस ग्रुप के अंदर दर्शना व्यास, उन्होंने 60 में से 59 अंक प्राप्त किए। और जो दूसरा ग्रुप था उसके अंदर 60 में से 56 नंबर प्राप्त किए लोकेश सोनी ने। तो ये दो छात्र हमारे स्टेट रैंक प्राप्त किए इन्होंने। और दूसरी बात यह है, हमारे विद्यालय स्तर पर 5 बच्चे भी सिलेक्ट हुए विद्यालय स्तर पर। उनमें 9 से जो 12th ग्रुप है उस ग्रुप में मान्या अग्रवाल, दूसरी रेखा गुजर। अब बात करते हैं 6 to 8th वाले ग्रुप में। 6 to 8th वाले ग्रुप में हमारे 3 बच्चे थे। तीनों में फर्स्ट रैंक जो प्राप्त की वो तो मोहित सैनी ने की। दूसरी जो रैंक प्राप्त की वो दुर्वीश फौजदार ने की। और तीसरी रैंक जो प्राप्त की वो अंकित सैनी ने की। तो इस प्रकार हमारे विद्यालय को स्टेट रैंक में 2 गोल्ड मेडल और विद्यालय रैंक के अकॉर्डिंग 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। आशा ये थी कि सेंटर के अंदर फर्स्ट रैंक प्राप्त की जाती थी, परंतु प्रयास किया, आगे प्रयास करेंगे। अब आपके लिए जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है दिल्ली, उनके द्वारा पहले संस्कृत ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। अब वो इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड का आयोजन कर रही है। और संस्कृत ओलंपियाड के अंदर तो आपके क्लास वाइज आपका सिलेबस था। इसके अंदर आपकी जो गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, वो है। इसके अंदर जैसे ये रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है, आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो कि आप एक हो तो एक रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में वही जो आपने संस्कृत ओलंपियाड में किया था, वही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंट्री हो ही गई, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कौन से आप उसके अंदर लेना चाहते हैं। 4 ग्रुप बना रखे हैं इसके अंदर भी। पार्थ जो सरल स्तर इजी लेवल है, तो वही बात है 6 to 8 वालों के लिए। कर्षण जो स्तर है, प्रगत स्तर, एडवांस लेवल, ये विद्यालयों के छात्रों के लिए जो 10 से लेकर 9 से लेकर के 12th वाले छात्र वो उनको क्लिक करें हैं। और जो कॉलेज के अंदर जैसे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए से बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, वो वाले अर्जुनी स्तर को सिलेक्ट करें। और जो संस्कृत से एमए कर रहे हैं वो प्रगत स्तर, एडवांस लेवल, केशव के स्तरों को सिलेक्ट करें। तो इस प्रकार आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे आपने ये भर दिया और आपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, होम एड्रेस जो आप भी डालना चाहते हो वो एड एंड स्कूल का नाम आप डालना चाहते हो। जैसे हमारे स्कूल का नाम दरबार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांभरलेक है, तो हम ये डाल देंगे। टीचर्स फ़ोन नंबर, टीचर जैसे मैं संस्कृत टीचर ही हूँ तो मेरे मोबाइल नंबर डाल दी जाएंगे। लैंग्वेज, सिलेक्ट लैंग्वेज आपको किस में चाहिए। लैंग्वेज 3 लैंग्वेज आ रही है ना, हिंदी लैंग्वेज चाहिए आपको, इंग्लिश के अंदर चाहिए या फिर प्योर संस्कृत के अंदर चाहिए। तो ये इसका स्तर है
आपको मीडियम बताया जा रहा है। और चाहे आप लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर लो, परंतु हिंदी चूज़ करने से वो भी वही है कि आपको पहले उस श्रीमद् भागवत गीता का संस्कृत में पढ़ना है और उसका हिंदी में भावार्थ समझना है। फिर आप इस पे रजिस्टर पे क्लिक कर दो। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आपके कुछ जो राशि है वो 20 रुपये के समथिंग है, तो वो आपको कर दो और ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको अगर सिलेबस देखना है तो यहाँ जो 3 लाइन है यहाँ पे क्लिक करें और ये लर्निंग वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे करें। इसमें गेम और कॉन्टैक्ट दे रखा है, तो अपन को कॉन्टैक्ट में जाना है। संस्कृत ओलंपियाड हमारा हो चुका। भगवत गीता का भी कंपटीशन आने सामने डेट आ रही है, उसमें होगा। तो ये भगवत गीता पे क्लिक करो और आपका जो सिलेबस है, जैसे जो 6 to 8 वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पार्थ पे क्लिक करेंगे और पार्थ पे क्लिक करके यहाँ पे PDF ओपन हो जाएगी और ये सब श्रीमद् भागवत गीता के 108 श्लोक जो प्रेरक श्लोक है वो यहाँ पे प्रारंभ होते हैं। ये 108 श्लोक आपके सिलेबस में हैं 6 to 8 वाले बच्चों का। तो ये जो कौरव पांडवा नाम युद्ध व्रतम जिज्ञासु धृतराष्ट्र राष्ट्रस्य संजयम प्रति प्रश्न है। अर्थात कौरव और पांडवों का युद्ध जब हो रहा होता है, स्टार्ट होने वाला होता है, तब जिज्ञासा वाले जो धृतराष्ट्र है वो संजय को प्रश्न पूछते हैं कि भाई जो युद्ध स्थल पर कौरव और पांडव युद्ध कर रहे हैं तो वो उनमें क्या क्या गतिविधियाँ चल रही है, उसके बारे में ये सारा वर्णन यहाँ पे है। तो ये आपको पढ़ लेना है। इसमें से अच्छे से शब्दार्थ दे रखे हैं, संधि है, समास है, सारी चीज़ें दे रखी है ना। और बहुत सारे सूत्र भी दे रखे हैं, समास भी दे रखे हैं, पर्यायवाची शब्द भी दे रखे हैं। तो आराम से अच्छे से कर सकते हो, इनको याद कर सकते हो। तो इस प्रकार आप यहाँ से ये दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कृष्ण स्तर की। तो कृष्ण स्तर में जो है जैसे 9 से 12 वाले बच्चे, तो इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उसमें जैसे PDF दे रखी थी, इसमें PDF नहीं है। इसमें ये है कि जैसे ये चैप्टर वाइज है, कितने 18 चैप्टर है, इसके 18 चैप्टर है। श्लोक जो है दे रखे हैं, एक चैप्टर में 46 श्लोक है। तो इस प्रकार आप इसको सुन सकते हो। सुनने के लिए आप इसमें देगा मूल श्लोक ये यहाँ पे सुनाई देगा। फिर बाद में मूल श्लोक होने के बाद में यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हो आप तो इंग्लिश में सुनो। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में सुनो, और हिंदी में भी आ गया ठीक है, वो हो गया। अब आप ये सुनना चाहते हो कि एक रेगुलर कंटिन्यू चले, ऑटो प्ले चले, कंटिन्यू चले, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब देखो ये कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। सुनिए, कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। तो इस प्रकार ये इन्होंने श्लोक बोला। धृतराष्ट्र asked, अब इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। What happened on the sacred battlefield of Kurukshetra when my people gathered against the Pandavas? इंग्लिश में बोल दिया। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस प्रकार ये अब दूसरा श्लोक स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार आप यहाँ पे इस प्रकार आप इसको भी जो है जो लेवल वाले जो बच्चे हैं वो उस प्रकार आप यहाँ पे अपना सिलेबस देख सकते हैं और पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो अच्छे से पार्थ और कृष्ण स्तर तक मैं स्कूल का टीचर हूँ, तो पार्थ और कृष्ण स्तर के बच्चों को मैं यहाँ पे ठीक करवाता हूँ। और अर्जुन और केशव स्तर के जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पे जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करके इस जो इंटरनेशनल जो गीता जो ओलंपियाड है इसमें आप भाग ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होगा क्योंकि इंटरनेशनल हो गया है। ठीक है ना, धन्यवाद।
अरे यार